सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें घने जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं। पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे जंगल को जीवंत बना रही थी। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर गांव था, जहां सभी गांव वासी प्यार और भाईचारे से रहते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू का दिल बहुत साफ था। वह हर किसी की मदद करता था। चिंटू की माँ हमेशा कहती थी, बेटा याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छा चरित्र होता है। चिंटू मुस्कुराकर कहता, माँ, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। उसी गांव में एक चालाक आदमी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत लालची था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा सोचता रहता कि बिना मेहनत किए कैसे अमीर बना जाए। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि जंगल के पुराने पहाड़ के पीछे एक जादुई गुफा है। कहा जाता था कि उस गुफा में एक ऐसा खजाना छिपा है जो केवल ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति को ही मिलता है, लेकिन लालची लोगों के लिए वही गुफा मुसीबत बन जाती है। यह सुनते ही पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। बबलू, मैं तो कभी उस गुफा के पास भी नहीं जाऊंगा। मोटू ने कहा, सुना है वहाँ बहुत सारे जाल लगे हुए हैं। तुम सब डरपोक हो। मैं अकेला जाऊंगा और पूरा खजाना लेकर लौटूंगा। अगर खजाना सच में है तो उसे पाने के लिए ईमानदारी चाहिए, लालच नहीं। कालू ने उसका मजाक उड़ाया। अरे चिंटू, दुनिया में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। चिंटू मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन गांव के मुखिया शेरू ने सभी गांव वालों की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, जो भी उस गुफा में जाएगा वह अपनी जिम्मेदारी पर जाएगा। सबने हामी भर दी, लेकिन रात होते ही कालू चुपके से गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बेटा, लालच मत करना। तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे सीख मत दो। थोड़ी दूर आगे उसे एक घायल व्यक्ति दिखाई दिया। भाई, मेरी मदद कर दो। लेकिन कालू ने उसकी ओर देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। उधर सुबह चिंटू भी जंगल की सैर पर निकला। रास्ते में उसे वही घायल व्यक्ति मिला। मैं रात से यहाँ पड़ा हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। चिंटू तुरंत पास की नदी से पानी लाया। उसने जड़ी बूटियां लाकर उस व्यक्ति को सुरक्षित घर पहुंचाया। उस व्यक्ति के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चिंटू, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे, तुम्हें क्या हुआ? मदद करना मेरा कर्तव्य है। उसी समय जंगल के ऊपर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। दूर पहाड़ की दिशा से एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। लगता है जादुई गुफा का रहस्य जाग गया है। उधर कालू गुफा के अंदर पहुंच चुका था। गुफा की दीवारें चमक रही थीं। अंदर सोने के सिक्के, हीरे और अनमोल रत्न दिखाई दे रहे थे। कालू खुशी से चिल्लाया, अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही उसने एक सोने का सिक्का उठाया, पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों से आवाज आई, लालची व्यक्ति, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन कालू नहीं माना। उसने और ज्यादा सोना अपनी बोरी में भरना शुरू कर दिया। अचानक जमीन फट गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इधर जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक एक घायल तोता उड़ता हुआ चिंटू के घर पहुंचा। तोता हाँफते हुए बोला, चिंटू, जल्दी चलो, कालू गुफा में फंस गया है। सभी गांव वाले हैरान रह गए। बबलू बोला, उसे वहीं रहने दो, उसने कभी किसी की मदद नहीं की। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी गलत बन जाए। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। गांव के मुखिया मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत एक बचाव दल तैयार किया। मोटू रस्सियां लेकर आया। तोता आसमान से रास्ता दिखाने लगा और चिंटू सबसे आगे चल पड़ा। घना जंगल, तेज बारिश, बिजली की चमक और रहस्यमयी गुफा उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि गुफा के अंदर केवल कालू ही नहीं बल्कि एक और बहुत बड़ा रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। आगे की कहानी को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और रिदा टून चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।